चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो डाउ थ्योरी बेसिकली चार्ल्स डाउ ने डेवलप की थी, जो अमेरिका में डाउ मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे। ये थ्योरी आपको बताती है कि मार्केट में ना ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह मार्केट की भी एक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें 4 मेजर स्टेजेस होती हैं। तो मार्केट इन्हीं मेजर स्टेजेस में चलती है, ठीक है। अब वो स्टेजेस क्या हैं और उनको कैसे जाना जा सकता है, ये डाउ थ्योरी में बताया गया है। डाउ साहब बोलते हैं कि आप ट्रेंड को, टॉप्स को, बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो इन 4 स्टेजेस के माध्यम से, ठीक है। अब ये 4 स्टेजेस कौन सी हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो डाउ साहब के हिसाब से जो सबसे पहली स्टेज है वो है अक्यूमुलेशन। दूसरी जो स्टेज है इसका नाम है मार्कअप। तीसरी जो स्टेज है इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथी जो स्टेज है इसका नाम है पैनिक सेलिंग, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं। ये जो पहली स्टेज है इसमें डाउ साहब कहते हैं कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो बाइंग करती है। जब स्मार्ट मनी बाइंग करती है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। अभी वॉल्यूम क्या होता है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर मार्कअप फेज में क्या होता है, मार्केट एक डायरेक्शन में जाती है, यानी अपसाइड दिखाती है। और जो स्मार्ट मनी ने बाय किया था वो थर्ड स्टेज में आके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी वहां पे सेलिंग हो जाती है। और थर्ड जोन में क्या होता है, फोर्थ जोन में पैनिक सेलिंग आती है, यानी कि स्मार्ट मनी जब माल बेचती है तो क्या होता है, मार्केट नीचे आती है। अब इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं मार्केट में स्मार्ट मनी को लगता है कि मार्केट बॉटम पर है, अच्छे शेयर्स काफी सस्ते भाव पर मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगी, यहां पे एक्यूमुलेट करेगी, ठीक है। अब जब स्मार्ट मनी बाइंग करेगी ना तो मार्केट में क्या होगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को। एंड जब सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ी सी भी बाइंग आने पर मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये सेकंड स्टेज है जिसे कहते हैं मार्कअप फेज। अब मार्कअप के बाद क्या होता है कि मार्केट में ना जो स्मार्ट मनी है कहीं ना कहीं तो उसका टारगेट भी आएगा, और जब उसका टारगेट आता है ना तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, जब स्मार्ट मनी बेच देती है तो फिर मार्केट नीचे आ जाती है, जिसे हम कहते हैं पैनिक सेलिंग, ठीक है। तो ये पैनिक सेलिंग है। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप इन 4 स्टेजेस को कैसे जान सकते हो, है ना। तो आप इन्हें जानने के लिए ना 2 चीजों का यूज करते हो। पहला चार्ट पैटर्न और दूसरा वॉल्यूम। इन दोनों की मदद से आप इन चारों स्टेजेस को जान सकते हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब वॉल्यूम क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, उसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो आप यहां पे टेक्निकल चार्ट देख रहे हो, एंड ये टेक्निकल चार्ट में यहां पे एक इंडिकेटर है, इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है वैसे तो, नहीं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं जैसे नीचे दिख रहे हो। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन और रेड कलर की बार है इसको कहते हैं वॉल्यूम बार, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ये है वॉल्यूम बार। अब यहां पे चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि जब मार्केट में लगातार ना बाइंग हो, जैसे यहां पे देख रहे हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। और जब सेलिंग हो, जैसे यहां पे तुम देख रहे हो रेड कलर के बार है लगातार, ठीक है। अब यहां पर ये जो वॉल्यूम है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तुमको। नॉर्मली तुमने देखा है दिवाली पर मार्केट में सेल्स जो होती है वो बढ़ जाती है, सबका बिजनेस अच्छा हो जाता है दिवाली पर क्या नॉर्मल डेज में भी दिवाली जितना बिजनेस होता है, नहीं। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल डेज है, देखो यहाँ पे नॉर्मल डेज, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। और जब वॉल्यूम आया तो मार्केट में प्राइस भी देख रहे हो कितना ऊपर गया। देखो वॉल्यूम आने पर चेक करो मार्केट का जो प्राइस है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना हर बारी। तो चार्ल्स डाउ कहते हैं कि जब मार्केट में वॉल्यूम आने लगे वो इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बाय साइड पे चाहे सेल साइड पे। और इसे हम एक्यूमुलेशन नाम से जान सकते हैं। अगर सेम चीज बाय साइड पे हो रही है, ग्रीन बार्स बन रहे हैं, तो इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन।
और अगर रेड कलर की बार बन रही है तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन में क्या अंतर होता है? यही अंतर होता है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं देकर ना तो मैं समझाता हूँ किसी शेयर का दूसरा। कोई शेयर का नाम बोलना, कोई टाटा पावर, ये टाटा पावर है। तो टाटा पावर में तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला हमको आज, काफ़ी बड़ी, अरे बाप रे, आज तो काफ़ी ऊपर चला गया प्राइस। मैं दिखाता हूँ, जैसे BHEL का देखो, BHEL देखो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ भी एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ भी हुआ। देखो जरा ध्यान से देखना, ये देखो लगातार वॉल्यूम है एंड प्राइस ऊपर जा रहा है। देन इधर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सेलिंग का वॉल्यूम आया, मार्केट नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। ठीक है, तो इसे एक्यूमुलेशन इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड मार्केट नीचे आया। आ रहा है समझ में? वॉल्यूम समझ में आ गया। अब वॉल्यूम की ये जो एवरेज लाइन है ना ब्लैक वाली, इसे कहते हैं एवरेज वॉल्यूम लाइन। तो जब भी वॉल्यूम इस एवरेज लाइन को टच करेगा और उसके जितना ऊपर जाएगा वो ऑथेंटिक माना जाएगा, यानी पावरफुल माना जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि तेजी हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हाई है? तो वो आप इससे देख सकते हैं। अगर ये ब्लैक कलर की लाइन एवरेज वॉल्यूम के, ये जो इसके ऊपर बार है, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल माना जाएगा। जैसे यहां पे देखो, एवरेज लाइन के ऊपर कितना वॉल्यूम है, यहां पे देखो एवरेज लाइन के ऊपर है, यहां पे देखो। तो वॉल्यूम जो है ना एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए तो काफी ऑथेंटिक होता है। जैसे देखो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, इसलिए मार्केट आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इस मंदी को, क्योंकि वॉल्यूम कम है। आ रहा है समझ में? जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब मैंने बोला चार्ट का पैटर्न, अब ये तो वॉल्यूम हो गया। चार्ट का पैटर्न होता है कि मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है बताओ जरा, मैंने बनाया अभी सर्कल है, ये बताओ क्या है, पता है ना? अब इसी तरह की जो शेप्स होती है ना उनको चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत सारी कैंडल से मिलकर बनती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो यहाँ पर एक पैटर्न बना है, और जैसे यहाँ पर मैं एक पैटर्न बताता हूँ तुमको। कप एंड हैंडल एक पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट आया और यहाँ पे हमको वॉल्यूम भी मिला है, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो चार्ट के पैटर्न्स बहुत सारी कैंडल से मिलकर बनते हैं। आ रहा है समझ में? अब एक एक पैटर्न मैं तुम्हें समझाता हूँ। वॉल्यूम में कोई सवाल है पूछ लो। क्लियर है ना? वॉल्यूम क्या होता है? ऑथेंटिक वॉल्यूम एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए, जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, चाहे वो बाइंग में हो चाहे वो बाइंग में हो चाहे सेलिंग में हो। ठीक है, अरे एवरेज वॉल्यूम का भी अलग से इंडिकेटर होता है कि खुद की लाइन आती है? नहीं, अपने आप आ जाती है वो। ये हर एक शेयर में आता है सर? हाँ, हर एक शेयर में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ट के पैटर्न्स की। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स। अब ये जो चार्ट के पैटर्न्स होते हैं, सबसे पहला जो पैटर्न है इसका नाम है चैनल। अब चैनल ना बुलिश और बेरिश दोनों हो सकते हैं। ये बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है। तो एक बुलिश जो चैनल होता है वो किस तरह से दिखता है? इस तरह से। कैसी शेप होती है उसकी? अपवर्ड, इस तरह से। तो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे। मार्केट एक रेंज में चलता है। ठीक है, जिसे कहते हैं बुलिश चैनल। अब यहां पर आप देख रहे हो ये पहला हाई, इसके दूसरा हाई इसके ऊपर लगा, इसे कहते हैं हायर हाइज। ठीक है, तीसरा हाई फिर इसके ऊपर लगा। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको कहते हैं बुलिश चैनल। अब ये जो बुलिश चैनल है ना, इसे ट्रेड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि मार्केट में इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाए, या तो इसके नीचे चला जाए मार्केट, या तो इसके ऊपर चला जाए मार्केट। भाई दो ही तरीके हैं ट्रेड करने के। अब अगर ये नीचे चला गया ना तो इसको कहेंगे ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और अगर ये इस लाइन के ऊपर चला गया तो इसे कहेंगे ब्रेकआउट। अब जब भी ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस समझो। इसके ऊपर होगा वॉल्यूम के साथ तो मार्केट रफ्तार से ऊपर होगा, इसके नीचे होगा तो रफ्तार से नीचे होगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर बात आती है कि जब आप इसे ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है। देखो, मान लेते हैं बुलिश चैनल है,
ये ऊपर की रेंज है 80, नीचे की रेंज है 20, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 20 रुपए का। तो ये आपका टारगेट है, 20 रुपीज आपका हो गया टारगेट, ठीक है। और इसका 50% हाफ कितना हो गया 50% हो गया इसका 90 रुपए, यानी 10 रुपए टेक्निकली। तो 10 रुपीज हो गया इसका स्टॉप लॉस, तो 10 रुपीज हो गया इसका SL। 1:2 का रेशो हो गया ये। इसी तरह से ट्रेड करते हैं इसमें, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? यहां पर निकल गया तो आप बाय करोगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, और यहां पर निकल गया तो सेल करोगे, SL रहेगा ये। बोलो आ रहा है समझ में? यस सर। परफेक्ट। अब यहाँ कोई डाउट है तो पूछ लो। इसको कहते हैं बुलिश चैनल, ऐसे बेयरिश बनेगा, ऐसे ही बेयरिश बन। तो बेयरिश कैसे बनेगा? डाउन साइड बेयरिश बनेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लोअर हाइज लगते हैं ऐसे। अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन में सेल करोगे, ब्रेकआउट में बाय करोगे। तो ये बियरिश चैनल है, सेम 50% स्टॉप लॉस। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अब इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। अब सबसे पहले तो ना आपको शेप आइडेंटिफाई करनी है, राइट। जैसे अभी मैं क्लासिकल केस दिखाता हूं आपको। ये जो ये W टाइप का बन रहा है, ये भी कपड़ा हैंडल में काउंट होगा क्या? अभी बताऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। जैसे ये देखो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, चैनल में चल रहा है एक तरह से। बहुत सारे चैनल है पर मैं बहुत अच्छा सा दिखाने चाह रहा था आपको। वैसे ये भी चैनल है, चलो ये वाला देखते हैं पहले। तो चैनल कहाँ से बनाएंगे हम? यहाँ से बनाएंगे, पैरेलल चैनल, ठीक है ये। अब यहाँ पर आपको ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडल्स के हाईज मिल रहे हैं उनको कनेक्ट कर दो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडल के लो मिल रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। ऑड वन आउट को छोड़ देना। अब यहाँ पर तुमने देखा कि ये एक बेरिश मार्केट चल रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट आया। अब नीचे देखो एक्यूमुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट भी आया है। तो ये यहाँ पर आप क्या बोलोगे इसको? जो अभी डाउ थ्योरी में हमने पढ़ा कि एक्यूमुलेशन भी हुआ और ब्रेकआउट भी आया और प्राइस कहाँ गया? ऊपर गया। तो जब एक्यूमुलेशन होगा तो मार्कअप स्टेज ब्रेकआउट पे पकड़ में आ जाएगी आपको, इस तरह से। अब जैसे यहाँ दूसरा पैटर्न बना है, ठीक है, कप एंड हैंडल है ये। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, पर ये चैनल देखो, बेरिश चैनल था ये, ठीक है। इसी तरह से और भी पैटर्न मिलेंगे। इसका ये ब्रेकआउट करते ही हम आपको बाइंड करनी है या फिर ये कैंडल पूरी होने के बाद में बाइंड करें? ब्रेकआउट आने पर। ब्रेकआउट होने हाँ के हाँ बाद में हाँ। कैंडल जैसे ही बनती जा रही है वैसे में ना 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 ना, बुलिश जब चैनल का ब्रेकआउट आएगा तब बाय करोगे। चैनल का ब्रेकआउट कहाँ आएगा? लाइन के ऊपर आएगा ना, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये एक चैनल था एंड यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया। ये देखो, ये बेरिश चैनल था। ये क्लासिकल केस है, मतलब बेरिश चैनल का, है ना। इसको भी चैनल बोल सकते हो आप, क्योंकि चैनल की तरह ही था ये भी। बना के देखते हैं एक बार, बन जाएगा, ठीक है। ये देखो मार्केट ऊपर चला गया, ये बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट, ठीक है। ये देखो ये भी चैनल बन गया एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखो अब यहाँ पर क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हुआ एंड देन यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ, देखो मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। आ रहा समझ में? ये बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट बोल सकते हो। इसमें कप एंड हैंडल भी बन रहा है, आगे बढ़ेंगे, हाँ हाँ, बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, बट अभी ये समझो, ठीक है। आ रहा समझ में अच्छे से? कोई डाउट है पूछ लो। देखो अगला जो पैटर्न है ना, ये बड़ा अच्छा पावरफुल पैटर्न है और उसका नाम है रेक्टेंगल। अब ये भी बुलिश बेरिश दोनों हो सकता है, अभी बुलिश बेरिश दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ऐसे जोन में मिलता है जहाँ पर मार्केट में ना कंसोलिडेशन हो रही है एक लंबे समय से। तो मार्केट एक कंसोलिडेटिंग जोन में है, एक रेंज में। इनफैक्ट कंसोलिडेशन वर्ड ठीक नहीं होगा, एक रेंज में है और वो रेंज काफ़ी लंबी है। 2 मिनट में आ रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो क्या है ये? ब्रेकआउट। और अगर नीचे चला गया तो क्या है? ठीक है। स्टॉप लॉस इसमें 50 का लगेगा। एग्जैक्टली। टारगेट कोई डाउट तो नहीं?
जैसा पिछला था उसी तरह से, ठीक है। बट इसकी साइकोलॉजी क्या है कि ये एक रेंज में चलता है। ये जो बनेगा सर, ये अपना जिस टाइम पे अपनी साइडवेज मार्केट होगी तब बनेगा ये? अभी बताता हूँ, नहीं अभी दिखाता हूँ तुमको। देखो मार्केट यहाँ पर एक रेंज में चल रही थी, पर ये रेंज बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता। जैसे अभी बताता हूँ, यहाँ पे देखो परफेक्ट सिनेरियो। अब तुमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ना ये चल रही है, देखो एक रेंज में ही तो है, कितना टाइम से इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। देखो ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया क्या? नहीं किया ना। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार यहाँ से। तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो ये, और मैक्सिमम नीचे जब जाते हो तो यहां तक ले सकते हो, ये ऑड वन आउट छोड़ देना। अब बस ये बन गया, ये लो चैनल। और इसमें डिफरेंस क्या है? चैनल अपवर्ड डाउनवर्ड होता है और ये स्ट्रेट होता है। अब यहां पर तुमने देखा, जैसे मैं ये दिखाता हूं तुमको, यहां पर ब्रेकआउट आया और यहां पे वॉल्यूम भी अच्छा है, देखो। तो वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट कहते हैं इसको। और जब ये आएगा तो देखो इसका टारगेट कितना बड़ा था, जितना बड़ा हिट हो गया, टारगेट आ गया ना, देखो इतना ही बड़ा तो है, ये है कि नहीं। अब इसका स्टॉप लॉस यहां पर था 50% का, टारगेट हिट हो गया इसका। तो जब वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आती है तो उसका इंपैक्ट भी पावरफुल होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम बोल सकते हैं, पर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो इसलिए नहीं बोलेंगे, बट ये देखो यहाँ पे ये एरिया देख रहे हो, इसको हम बोल सकते हैं ये ब्रेकडाउन आया, बेरिश रेक्टेंगल है, और देखो मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं इसको, पर बहुत क्लासिकल, थोड़ा छोटा है ये, बट ठीक है। कितना वॉल्यूम आया? तो वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो और इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हो ना? वॉल्यूम होगा तभी ले, हाँ यस। अब तो मैं ये समझाता हूँ, ये ना ब्रेकआउट है, और अगर वॉल्यूम नहीं होता तो इसे फेक आउट बोल सकते थे, जहां वॉल्यूम ही नहीं है ना। तो ब्रेकआउट और फेक आउट में वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, और वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, ऐसा मैंने डाउल साहब बोलते थे, ठीक है। तो अगला पैटर्न है जिसे हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम और टॉप, ठीक है। तो यहां पर राउंडिंग टॉप और बॉटम में आप देखोगे कि राउंडिंग बॉटम इस तरह से बनता है, हाफ सर्कल की तरह। ये रेजिस्टेंस लाइन होती है और मार्केट इस तरह से चलता है, और जब ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट निकलती है ना, तो इसे कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे हम बाय करते हैं वॉल्यूम चेक करके। इसका 50% एरिया हमारा स्टॉप लॉस होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और हमारा ये टारगेट है जितना भी, तो यानी अभी तक हमने ये देखा है, जितना एरिया कवर हो रहा है या जितनी हाइट कवर हो रही है वो हमारा टारगेट है, और इसका 50% हमारा स्टॉप लॉस है। इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम, जो एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न है, यहां पे हम बाय करेंगे। इसका उल्टा राउंडिंग टॉप, तो कैसे बनेगा? इस तरह से, ठीक है। अब ये सपोर्ट लाइन आ जाएगी, ये सपोर्ट लाइन है। जब इसके नीचे मार्केट जाएगा तो ये ब्रेक डाउन होता है, और यहां पर क्या करते हैं हम? सेल। आ रहा है समझ में? यहां पे सेल करेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी। इसका 50% एरिया ये हमारा एसएल है, ठीक है। तो देखो ये बना, टॉप बना। तो इसको कैसे बनाते हैं पता है? यहां पर जाना है, आर्क में जाना, ठीक है। यहां पे जाना आर्क में, सपोर्ट लाइन से इसे ऐसे टच करना एंड ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना। ये बन गया आपका राउंडिंग टॉप। देखो यहां से ब्रेकडाउन आया और डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो पैटर्न बना, कंफर्मेशन आया, तो टारगेट तो आना ही है उसका, मोस्ट लाइकली है। तो यहां पे देखो टारगेट भी आया। तो इसे कहते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न, जो कि एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। अब यहां पर आ जाओ थोड़ा सा आगे, तो ये राउंडिंग बॉटम है। कैसे बनाएंगे? रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर से इसको ड्रैग कर दो नीचे, ये रेजिस्टेंस लाइन बन गया और मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है ना। देखो ये बड़ा राउंडिंग बॉटम बना, देखो छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी, ठीक है।
ये देखो थोड़ा सा बढ़ाइए, रेजिस्टेंस लाइन को ऐसे टच किया, ड्रैग किया नीचे, ये बन गया। ठीक है, और टारगेट भी आ गया, देख रहे हो सबके टारगेट आ रहे हैं। और यहाँ देखो एक्यूमुलेशन हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है, सारे टारगेट आ गए। आया समझ में? देखो ये भी देख रहे हो, छोटा सा तो ये भी बन सकता है, छोटा सा भी बन सकता है, बड़ा सा भी बन सकता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आगे चल सकते हैं। ठीक है, सो अगला पैटर्न है जिसका नाम है कप एंड हैंडल। ठीक है, तो कप एंड हैंडल में क्या होता है ना, राउंडिंग बॉटम की तरह पहले तो इस तरह से बनता है, बट मार्केट कंसोलिडेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है और ये हैंडल ड्रॉ हो जाता है। और फिर इसके बाद ये रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो यहाँ पे इसे कहते हैं ब्रेकआउट, जहां पे हमको बाय करना होता है। तो ब्रेकआउट पे हम क्या करते हैं, बाय। ठीक है, स्टॉप लॉस लेते हैं हम हैंडल के नीचे का, सेकंड वाला जो बनेगा, हाँ हैंडल के नीचे। ठीक है, और टारगेट जितना बड़ा कप है, इसका हाइट है, इतना हम टारगेट लेते हैं। ठीक है, तो ये बुलिश कप एंड हैंडल है। अब इसका उल्टा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ठीक है, अब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कैसे बनेगा, पहले तो यू शेप में ये बनेगा, फिर उसके बाद ये हैंडल, फिर इसके बाद अब यहां पे ब्रेकडाउन आया और यहां पर आप क्या करोगे, सेल कर दोगे। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा एंड ये जितना बड़ा ये टारगेट है। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर तुम एक चीज नोटिस करो, जैसे यहां पे नोटिस करो, यहां पे मैं इससे बना के दिखा दूं, अब तो तुम्हें बनाना आ गया तो मैं वैसे बना के दिखा देता हूं। तो यहां पर तुम, हाँ ये हाँ आर्क से बनेगा। देखो ये कप है और इसके बाद ये हैंडल है। ठीक है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ हाँ ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो तुम कि ये कप था, ये हैंडल था, ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट और ये मार्केट ऊपर गया, बट टारगेट नहीं आया। तो हर बारी टारगेट आया ऐसे जरूरी नहीं है, नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा मार्केट में, फिर लॉस ही नहीं होगा किसी का। तो पैटर्न फेल भी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, ठीक है, तो ये बुलिश कप एंड हैंडल, ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ठीक है, और ये भी इन्वर्टेड और ये बुलिश। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम कप एंड हैंडल देखते हैं। इसकी कर लेना प्रैक्टिस। कितने पैटर्न हो गए आज? 4। इतना ही करेंगे आज। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान
शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।